हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है 5 एंड 6 मई के 2024 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं 5 और 6 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बाद हम ऑल्सो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। करंट अफेयर्स लॉजिक्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट देखेंगे, और आज का मोटिवेशन कोट है ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग। कोशिश देखिए रोने से बेहतर है। सो किसी भी कंडीशन या किसी भी सिचुएशन पे जो है रोने से अच्छा है, उसके बारे में सोचने से या परेशान होने से अच्छा है कि आप उस पर कोशिश करें, है ना। जब आप कोशिश करेंगे, उस पर थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हैं। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे चलिए मई के कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में। सो 5 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। कब मनाते हैं ये? 5 मई को देखिए मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। वर्ल्ड लाफ्टर डे हर एक साल देखिए 5 मई को नहीं होता है। ये जो मई का पहला संडे होता है, देखिए इसको याद रखेंगे, उस दिन सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। और ये 2024 में कब मनाया गया है? 5 मई को। वर्ल्ड लाफ्टर डे पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 10 मई 1998 को। कहाँ पे? मुंबई में। जो ये इसको फर्स्ट टाइम जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। वर्ल्ड लाफ्टर डे वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर मदान कटारिया, जो कि वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के फाउंडर थे। तो उन्होंने 1998 यानी 1998 में जो है वर्ल्ड लाफ्टर डे को शुरू किया था। सो इसको पर्टिकुलर याद ना रखें कि ये इस दिन मनाते हैं, सिंपल आप याद रखें कि मई का जो पहला संडे होता है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं कौन सा दिन? वर्ल्ड लाफ्टर डे। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड नीदरलैंड्स ऑर्गेनाइज्ड विच राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस इन दी हेग। भारत और नीदरलैंड ने हेग में विश्व विदेश कार्यालय परामर्श के किस दौर का आयोजन किया? अगर बात करते हैं कि कौन सा राउंड हुआ है, तो ये हुआ है इंडिया और नीदरलैंड के बीच 12th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस, और ये कहाँ पे हुआ है? हेग में। इंडिया और हेग जो है वो एग्री हुआ है टू स्ट्रेंथन बायलेटरल टाइज, यानी दोनों जो है अपने जो द्विपक्षीय संबंध है उनको मजबूत करने पे एग्री हुए हैं। दे एग्री टू फोकस ऑन न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन हाइड्रोजन। तो सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी जो नई देखी उभरती टेक्नोलॉजी है उस पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमत हुए कि भाई हम नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो ध्यान देंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें इंडिया को जो है इंडिया का नेतृत्व किसने किया था? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, वेस्ट के सेक्रेटरी हैं पवन कुमार, उन्होंने जो है इसमें इंडियन डेलीगेशन को जो है वो लीड किया था, यानी उनका नेतृत्व किया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से मार्क करिएगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। अभी जो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आया है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया को रैंक मिली है इसमें 159। अमंग 180 कंट्रीज़ में भारत जो है वो कौन से रैंक पे रहा है? 159 रैंक पे रहा। अब बात करते हैं कि सबसे टॉप पर कौन सा देश है। तो टॉप पर है नॉर्वे, उसके बाद सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, एंड अगर बॉटम की बात करें यानी सबसे निचले पायदान की बात करें तो कौन सी कंट्री है? इरिट्रिया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? तो इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। फ्रेंड्स, बात करें कुछ और रिसेंट इंडेक्सेस के बारे में। देखिए जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स आई थी उसमें इंडिया को रैंक मिली थी 10th। टॉप किया था रशिया ने, देन उसके बाद था यूक्रेन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें जिसमें इंडिया रैंक कितनी रैंक पे रहा था? 85th। और इसमें टॉप किया था जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की बात करें इंडिया रैंक रहा था, इंडिया की रैंक रही 93rd, और इसमें टॉप किया डेनमार्क ने। नेक्स्ट बात करें मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स, जिसमें नंबर 1 पे रहा है ऑस्ट्रिया का वियना शहर।
इसमें इंडिया के कुछ शहरों की बात करें तो हैदराबाद को रैंक मिली 153, पुणे रहा 154 एंड चेन्नई रहा इसमें 161 नंबर पे। इसके बाद देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा रैंक पे रहा है, 7th प्लेस पे। तो ये सारे इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है और इंडेक्सेस से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इसको आप लोग ज़रूर कवर करिए। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ सीट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन द बार एसोसिएशन कमिटी बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार एसोसिएशन समिति में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें जो है आरक्षित की गई हैं। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए तो बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% जो सीट हैं वो आरक्षित की गई हैं। सो नए रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम ऑफ 3 आउट ऑफ 9 पोजीशंस इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें अगर टोटल 9 पोजीशंस हैं तो मिनिमम 3 पोजीशन महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की पोस्ट है उसमें 6 में से 2 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। अगर हम बात करते हैं कि ये जो आदेश है ये किसने पारित किया है, अ बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड के.वी. विश्वनाथन, तो इनकी बेंच ने जो वुमेन लॉयर्स हैं उनको आरक्षण देने का जो आदेश है, जो ये ऑर्डर है, इसको पारित किया है। तो परसेंट भी याद रखिएगा, कितना परसेंट जो है, 33%। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा चलिए बात करें। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेबलाइज हुआ था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है उसके तहत इसको स्थापित किया था, और ये कब हुआ था या इस कब एग्जिस्टेंस में आया था, 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, तो हरिलाल जेकी सुंदास कानिया। और अगर बात करते हैं कि इंडिया में करंट चीफ जस्टिस कौन है, तो 50th नंबर के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये फ्रेंड्स इंडिया में करंट जो है वो चीफ जस्टिस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैज़ रेज्ड इट्स ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर इंडिया टू हाउ मच परसेंट। 2024-25 के लिए देखिए OECD की अगर हम बात करें तो इन्होंने इंडिया के लिए जो अपना जो ग्रोथ बताया है, जो ग्रोथ फोरकास्ट बताया है, वो कितना प्रतिशत कर दिया है। अभी थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड किया है देखिए, और इसे बढ़ाकर कर दिया है 6.6%। तो अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फोरकास्ट की बात करें OECD के अनुसार, तो उन्होंने कितना बताया है, 6.6 बताया है, और फिस्कल ईयर 26 के लिए भी 6.6 बताया। फिच रेटिंग की अगर बात करें तो फिच रेटिंग ने GDP जो है इंडिया की बताई है फिस्कल ईयर 25 के लिए 7%। SBI ने कितना बताया है, 8%। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितना है, 6.6%, और IMF के अकॉर्डिंग कितना है, 6.8%। तो अलग अलग रेटिंग एजेंसी जो है अपने अनुसार जो है वो अलग अलग अनुमान लगाती है इंडिया की GDP की। यहाँ बात करते हैं OECD के बारे में। इसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। सेक्रेटरी जनरल है मैथियास कॉरमैन। मेंबर्स कितने हैं, 38 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ अनवील्ड इट्स लेटेस्ट कैंपेन। कैंपेन का नाम है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट। तो 21 बीमा कंपनी ने जो है इस कैंपेन को, इस अभियान का अनावरण किया है। तो इसको किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो HDFC लाइफ ने जो है एक अभियान शुरू किया है, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान। इस कैंपेन की बात करें तो इसमें देखिए दुनिया के लिए एक सहज और तेज जीवन बीमा खरीदारी अनुभव का ये वादा करता है कि आपको बहुत जल्दी लाइफ इंश्योरेंस की या उसकी गारंटी देता है ये जो है कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ GST एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर 4 ईयर्स। 4 वर्षों के लिए GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं, संजय कुमार मिश्रा।
संजय कुमार मिश्रा ये झारखंड हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं और अभी अपॉइंट हुए हैं जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल के हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स। तो अतनु चक्रवर्ती जो है इनको किस बैंक के देखिए अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए इनकी पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। दोबारा से इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया है। एचडीएफसी बैंक के ये अपॉइंट हुए हैं पार्ट टाइम चेयरमैन। इन्होंने देखिए अगर बात करें, ही सर्व द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 35 ईयर्स, 35 वर्ष जो है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व किया है। ऐसा आईएएस रही है ये गुजरात काडर से। एचडीएफसी बैंक की यहाँ बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। एचडीएफसी बैंक के फाउंडर थे हसमुख भाई पारेख। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ रेमंड फॉर 5 ईयर्स। 5 वर्षों के लिए रेमंड के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो गौतम हरी सिंघानिया जो है फ्रेंड्स रेमंड कंपनी के बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए अभी नेशनल जूट बोर्ड के सेक्रेटरी बने हैं शशि भूषण सिंह। ऑल इंडिया रेडियो जिसे आकाशवाणी भी कहते हैं इसके डायरेक्टर जनरल बनी है मौसमी चक्रवर्ती। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के डायरेक्टर बनी है प्रतिमा सिंह। इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने कृष्णा एला। सिक्योरिटीज़ एपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने हैं रिटायर्ड जस्टिस दिनेश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोल फुर्तादो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इनका नाम देखिए कैरोल फुर्तादो है और उनको किस लघु वित्त बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुई हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 2017 को। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलोर कर्नाटका में और एमडी सीईओ है इत्तिरा देविस। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। सबसे पहला जो बौद्ध काउंसिल है ये कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये हुआ था कहाँ पे, राजगृह में। सो राजगृह जिसे अभी करंट में राजगीर के नाम से जाना जाता है, सो यहाँ पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। द राइट आंसर इज वर्धमान महावीर। सो वर्धमान महावीर जो थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के, 24 नंबर की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एट विच कांग्रेस सेशन ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। तो इसका जो गठन था वो हुआ था लखनऊ सेशन में। सो ऑल इंडिया किसान सभा जो है फॉर्म हुआ था लखनऊ सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और ये सेशन कब हुआ था, 1936 में। सबसे पहले जो देखिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे ऑल इंडिया किसान सभा के, कौन इलेक्ट हुए थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये किसके तहत हुआ था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है ये हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1992 में। इसके बाद देखिए, हु इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर इज भिकारी ठाकुर।
भिखारी ठाकुर जो है इनको शेक्सपियर और भोजपुरी कहा जाता है। ये इंडियन प्ले राइट, लिरिस्ट, एक्टर, फोक डांसर, फोक सिंगर जो है वो रहे थे। इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सरन डिस्ट्रिक्ट में। सो फ्रेंड्स, स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी हमारे पूरे हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में। थोड़े से क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, जेरेमिया मानले किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जेरेमिया मानले जो है फ्रेंड्स, ये बने हैं सोलोमन आइलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री एग्री टू एनहेंस कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट? भारत और कौन सा देश ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? द राइट आंसर इज नाइजीरिया। उसके बाद है एन इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायर्स। अभी इसे पेंशन डिपार्टमेंट ने जो है लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो गवर्नमेंट रिटायर्स के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है उसको नाम दिया है भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स राजस्थान टू स्टॉप इलीगल माइनिंग इन विच प्लेस? तो राजस्थान को देखिए, जो अरावली रेंज है वहाँ पे अवैध खनन रोकने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट, उमा रामनन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72। हु वॉज शी? उमा रामनन कौन थी? तो ये प्लेबैक सिंगर थी। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन? नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान को शुरू किया है किसने? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड? तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है इसके अभी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है शशि भूषण सिंह को। उसके बाद देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? द राइट आंसर इज मौसमी चक्रवर्ती। इंडिया वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी वर्मन, इनको अभी विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये किस राज्य से है? पूर्णिमा देवी वर्मन बिलोंग करती हैं असम स्टेट से। और दूसरी बार पूर्णिमा देवी वर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहली बार इन्हें अवार्ड कब मिला था? 2017 में। सो फ्रेंड्स, हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, करंट अफेयर्स के भी, स्टडी जीके के भी और रिवीजन क्वेश्चंस भी। अब हम टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 2 क्वेश्चन देखिए हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, कौन से ईयर में बिहार स्टेट खादी ग्रामोद्योग जो है इसकी स्थापना हुई थी? और सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहें और करंट अफेयर्स को रिवाइज भी ज़रूर करते रहें। Thank you so much for watching this video.